हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, कैसे हो बच्चों? तो अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 हम आपका पढ़ रहे हैं। तो हम आपका रिवीजन कर रहे हैं। लेसन नंबर 2 हमने आपका कंप्लीट किया। इसके क्वेश्चन आंसर, फिलिंग इन द ब्लैंक। आज हम करेंगे इसके टिक क्रॉस। तो हमने आपको थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं। ये देखो ढोल, ये जादूगरनी है, ये इसका जादू का पिटारा है और ये जादू की जूतियां हैं। जो जादूगरनी जो है बड़ी ही चुस्त और चालाक होती है। उसके पास बहुत सारे जादू होते हैं इस पिटारे के अंदर। तो एक से बढ़कर एक जादू इसके अंदर होते। उसकी जादू जीतियां थी जिन्हें पहनकर वो कहीं चली जाती। एक दिन जादूगरनी देखो घूम फिर के थक हार कर आती है तो उसको बड़ी नींद आती है। तो वो जूतियों को ऐसे उछाल देती है और वो जाके सामने के ढोल में गिर जाती है और अपना आप जो है चादर तान कर सो जाती है। जूतियां आप जादू की थी, कुछ ना कुछ कमाल तो उसने करना था। ये कूड़ेदान जो है, इसकी पेंदी जो होती, तला जो होता है, ये टूटा हुआ था। अब कुछ ना कुछ कमाल तो होना ही था। अब जूतियां उसमें से निकलकर ढोल के नीचे पहुंच गई और ऐसे लग गई उसमें जैसे कि उसके पैर हो। फिर क्या था, जूतियों के चिपकते ही ढोल को चलने लगा। जादू का करिश्मा, जादू का चमत्कार देखो। उस ढोल के अंदर सोचने समझने की शक्ति, ताकत आ गई। इस कमरे से उस कमरे में कुछ देर वो उसी तरह चक्कर काटता रहा। उसके बाद उसको एक आइडिया आया। उसने कहा अभी बहुत साल हो गए एक ही जगह खड़े हुए, अब जब पेड़ लगे क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। तो उस दिन जादूगरनी दरवाजा बंद करना भूल गई थी, तो दरवाजे को खुला देखकर वो वहां से निकल गया। गली में जैसे ही वो गया तो कुत्ते उसको देखकर भौंकने लगे, मगर ढोल ने किसी की परवाह, किसी की टेंशन नहीं की और आगे चलता रहा। चलते चलते वो एक नुक्कड़, एक गली में चौराहे पे पहुंचा। वहां से 2 बच्चे स्कूल से लौटे। देखो, तो इन बच्चों ने सोचा कि किसी ने जो है चाबी भर के इस ढोल को छोड़ दिया होगा। तो उसे पकड़ने के लिए वो जैसे जाता है, ढोल जो है अपना सारा कूड़ा उस बच्चे के ऊपर फेंक देता है और वहां से छलांग। जैसे ही बच्चा अपने आप को कूड़ा झाड़ता है अपने ऊपर से, तब तक वो उसकी आंखों से गायब हो जाता है। भाग दौड़ में वो एक रिक्शे से, ऑटो रिक्शे से टकराता है। रिक्शे वाले ने जब बचाव के लिए जोर से ब्रेक लगाई तो रिक्शा पलट जाता है। उसमें एक मोटा सा आदमी होता है, वो धम से सड़क पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। ये देखो बच्चों, ऑटो रिक्शा यहाँ पे गिरा है और वो मोटा आदमी। अब ऑटो रिक्शे वाले को जो है, ड्राइवर को गुस्सा आया और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, मगर ढोल जो है किसी के हाथ नहीं आया। ढोल को ऐसे उछलते देखकर सारे लोग हैरान परेशान हो। कोई उसे भूत समझ रहा था, कोई सोच रहा था कि जरूर ये उड़न तश्तरी है जो सितारों के लोग से आई है, हमारी जो है देश शहर की सैर करने के लिए इसमें छिप कर आई है। अब इस अनोखे दृश्य को देखकर मतलब आंखों के आगे से गुजर रहा है, लेकिन हिम्मत किसी ने, अब किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। थोड़ी देर में टन टन करती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां चौराहे पे आ जाती है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस जो है अपने राइफल तान के खड़े थे, जैसे कि आज उसको निपटाने के लिए आए होंगे। मगर जैसे बात ही पलट गई। ढोल जो है आगे आने के बजाय पीछे ही वापस लौट गया और पीछे से एक टांगा, उसी ओर से एक टांगा होता है ना जिसमें घोड़ा होता है। तो अब घोड़े ने मतलब जो है ढोल को देखकर घोड़ा जो है बिदक गया, वो घबरा गया, इधर उधर भागने लगा। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फायर ब्रिगेड वाले सोच रहे थे कि किसी तरह घोड़े को काबू में लाया जाए। इसी बीच जो है ढोल जो है सड़क से लगी हुई एक गली में चला गया। अब वहां से एक चाट पकौड़े की ठेला आ रहा था। ढोल को भागता देख वो चाट वाला घबरा गया, उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अब क्या हुआ, ढोल जो है चाट की खुशबू सुनकर वहां पहुंच गया। अब जो ढोल ने सोचा कि आज तक तो झूठे पत्ते का साथ टेस्ट लिया, आज मैं असली चाट खाऊंगा। उछलने कूद उसकी हरकतें देखकर चाट वाला जो है डर गया और भूत भूत चिल्लाने लगा और दूसरे लोग भी भागने लगे। अब जब जादूगरनी की आंख खुली तो उसने क्या देखा कि जादू जूतियां नहीं थी। इधर उधर ढूंढने पर उसे कूड़ेदान का ध्यान आया, तो उसकी नजर पड़ी तो कूड़े का ढोल वहां से गायब था। जादूगरनी सोच में पड़ गई। ध्यान से दरवाजा देखा तो वहां पे जूतों के निशान थे। सारा मामला वो समझ गई कि भाई क्या हुआ। उसने क्या किया, फटाफट से झोली, अपना जादू का झोला उठाया, उसमें से उसने जादुई शीशा निकाला, उसमें कुछ बुदबुदाया और शीशे पर 3 बार फूंक मारे। और देखो ये टीवी की स्क्रीन की तरह उसको सब दिखने लगा कि वो ढोल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ढोल की शैतानी देखकर जादूगरनी को हंसी आ जाती है, लेकिन जब वो पुलिस की गाड़ी को शीशे में देखती तो डर जाती, सोचती कहीं ढोल के साथ वो जादू जूती भी पुलिस अपने कब्जे में ना ले। अब जादूगरनी ढोल को पकड़ने के लिए वहां चली जाती है। अब वो वहां पर क्या करती, कुछ हवा में मंत्र फूकती और ढोल को जो है पकड़कर घर ले आती है। उसके बाद सारे लोग चिल्लाते हैं, ढोल पकड़ा गया, पकड़ा गया। अब क्या हुआ, जादूगरनी दूसरे दिन ही जो है बड़ाई को बुलाया।
उसके छोटे छोटे ढोल के पेड़ लगवाए। इसके बाद अपने हाथों से रंग के, अब अपनी मालिक की नजर में वो उसकी इज्जत बढ़ गई थी। अब वो मामूली सा कोई कूड़ेदान नहीं था, मामूली यानी कि कोई साधारण कूड़ेदान नहीं था, क्योंकि उसकी इज्जत जो है अपने मालिक की नजर में बढ़ गई थी। तो ये बच्चों मैंने फिर से आपको ये समझाया है। तो सही अब हम करेंगे इसके टिक क्रॉस। सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। जो सही है उस पे सही, जो गलत है उस पे गलत का निशान लगाइए। जादूगरनी के पास जादुई खिलौना था। जादूगरनी के पास जादुई खिलौना था तो ये गलत है, क्योंकि जादुई जूते उसके पास थे, खिलौना नहीं था। उसके बाद है ख, जूतियों के चिपकते ही ढोल चलने लगा। ये बिल्कुल सही है, जूतियां के चिपकते ही ढोल जो है चलने लगा। उसके बाद ग, रिक्शे वाला गुस्से में था। रिक्शे वाला गुस्से में था। उसके बाद ढोल को जादूगरनी ने पकड़ा। ये भी सही है। उसके बाद जादूगरनी ने जमीन पर पहियों के निशान देखे। तो ये गलत है, उसने जूते के निशान देखे, पहियों के निशान नहीं देखे। तो पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही और पांचवा गलत। ठीक है बच्चों, इसको हमने आपको करा रखा है, ये आपका रिवीजन हो रहा है, तो अच्छे से आप इसको समझ लेना। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिए और घर पे रहिए।